स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है थ्योरम ऑफ यूनियन ऑफ सब ग्रुप। प्रीवियस वीडियो में अपन ने इंटरसेक्शन के लिए जो थ्योरम थी उनको डिस्कशन किया था और यूनियन के लिए कंडीशन यूनियन के लिए अपन ने देखा था कि यूनियन जो होता है वो कोई भी जो ग्रुप जी का जिनको अपन दो उप समूह जिसे अपन उठाते हैं उसका वहाँ पर वो सब ग्रुप नहीं होता है। ये कंडीशन अपन ने देखी थी, लेकिन आज अपन देखेंगे कि ये किस कंडीशन में उसका सब ग्रुप हो सकता है। इसके लिए एक कंडीशन होती है, उसके लिए एक थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे पहले और फिर अपन उसके अंदर प्रूफ करेंगे कि किस तरह से अपना यूनियन होता है कोई भी दो सेट्स का, वो उस सेट का क्या बन सकता है, ग्रुप का जो है वो सब ग्रुप बन सकता है। तो देखिए पहले आप थ्योरम को समझिए। थ्योरम के स्टेटमेंट के अंदर इस तरह से गिवन है कि कोई भी दो सब ग्रुप उठाते हैं किसके, जी के, ठीक है, ग्रुप जी के कोई दो सब ग्रुप उठाते हैं H1 और H2, तो इनका जो संघ होता है, इनका जो यूनियन होता है वो भी जी का एक सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि ये दोनों जो भी अपन ने उपसमूह उठाए हैं H1 और H2 वो क्या करते हैं, एक दूसरे में इंटरविस्ट करते हैं। ये कंडीशन अपनी रहती है, तो इसको अपन यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट है, दो उप समूहों का, अपन यहाँ पे सब ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, दो उप समूहों का संघ एक समूह होता है, एक उपसमूह होता है यदि और केवल यदि, ये दो बार आपको दीदी लिख के दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ, यदि और केवल यदि, ठीक है ना। तो समझ आना, यदि और केवल यदि ये एक दूसरे में अंतर्विष्ट करते हैं, ठीक है। ये अपने को स्टेटमेंट है गिवन है। तो अब देखो इसको प्रूफ करते हैं अपन। पहले मेरे पास सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है उसको यहाँ पर अपन देखते हैं। अपन जो वैल्यू है देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे माना H1 तथा H2 ग्रुप जी के दो उप समूह है, ठीक है, ये है। अब देखिए यदि और केवल यदि के अंदर जब अपने को प्रूफ करते हैं तो पहले जो वैल्यू गिवन होती है उसको लेके चलते हैं, ठीक है। तब मैंने यहाँ पे मान लिया कि इन जो H1 और H2 का जो यूनियन है वो क्या है, जी का यहाँ पे एक सब ग्रुप है। ये मैं लेके चलूँगी और मैं प्रूफ करूँगी कि जो H1 है वो एक दूसरे के अंदर अंतर्विष्ट करने का मतलब H1 जो है वो सबसेट है H2 का या H2 सबसेट है H1 का, ठीक है। तो यहाँ पे लेके चल लेते हैं, माना H1 यूनियन H2 जी का एक उप समूह है, तब सिद्ध करेंगे H1 सबसेट है H2 का या H2 सबसेट है H1 का। एक दूसरे में अंतर्विष्ट करने का मतलब एक दूसरे के सबसेट होना। अब देखिए यहाँ पे ये अंतर्विष्ट वाली चीज़ क्लियर होगी आपके। अब अपन देखेंगे इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। अब अपने को ये चीज़ प्रूफ करनी है तो मैं इसका कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो लेके चल लेती हूँ। मैं यहाँ पे मान के चल लेती हूँ, माना यदि संभव हो तो, माना यहाँ पे लिख देते हैं, यदि संभव हो तो, माना संभव हो तो अपन क्या मान सकते हैं, मैंने मान लिया कि H1 जो है वो सबसेट नहीं है किसका, H2 के, मतलब H1 जो है वो H2 के अंदर अंतर्विष्ट नहीं करता है। कहने का मतलब ये है। तो अगर अंतर्विष्ट नहीं करता है तो मैं एक एलिमेंट उठाती हूँ, अगर मैं एक एलिमेंट उठाती हूँ किससे, H1 से, तो A जो है अगर मैंने H1 से उठाया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में A जो है वो किस में बिलोंग नहीं करेगा, H2 में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है।
अब ये H2 में बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि ये इसके अंदर जो है वो अंतर्विष्ट नहीं हो रहा है। ये कंडीशन लेके चले हैं तब कि अब इसका कॉन्ट्राडिक्शन अपन लाएंगे। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। अब जो जो लाइंस अपन ने मानी है उन्हीं का यूज़ करते हुए अपन यहाँ पे सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इस चीज़ को निकालेंगे। देखिए कैसे। अब मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट उठा लिया, दो एलिमेंट उठाए, एक एलिमेंट मैंने A उठाया है H1 से और B उठाया है किससे, मैंने H2 से। अगर ये दोनों एलिमेंट उठाए हैं तो यहाँ पे A, B ये किसको बिलोंग करेगा, मेरा H1 यूनियन H2 को बिलोंग करेगा। और अपन जानते हैं कि H1 यूनियन H2 अपन यहाँ पे सब ग्रुप लेके चल रहे हैं तो AB जो होगा A स्टार B मतलब जो समृद्धता की प्रॉपर्टी होगी, अगर ये सब ग्रुप है तो समृद्धता की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो उस केस में AB जो है वो किस में बिलोंग कर जाएगा, H1 यूनियन H2 के अंदर बिलोंग कर जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इस कंडीशन को अपने लेकर आएंगे। देखिए कैसे। अब AB अगर H1 यूनियन H2 में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, AB या तो H1 में है, AB बिलोंग्स टू H1 या AB बिलोंग्स टू H2। अब A अभी किस में नहीं कंटेन कर रहा था, H2 में कंटेन नहीं कर रहा था ना, तो अभी अपने को H2 वाली कंडीशन जो है वो लेके चलना है। ठीक है। अब देखिए AB मैंने मान लिया, माना AB जो है वो किस में कंटेन कर रहा है, H2 में कंटेन कर रहा है। और एक एलिमेंट है अपन ने माना था किसका, H2 का। B जो है वो मैंने H2 का यहाँ पर ऑलरेडी माना था। अब अपन जानते हैं किसकी, अपन ने प्रॉपर्टी देखी, इसकी जो अभिलाक्षणिक जो प्रॉपर्टी थी वो अपन ने देखी थी। क्या देखी थी, दो एलिमेंट के साथ जब इस तरह से होता है एलिमेंट AB B इन्वर्स भी किस में बिलोंग करेगा, मेरा H2 में बिलोंग। ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, तब A बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू H, तो AB इन्वर्स बिलोंग्स टू H। ये अपन ने अभिलाक्षणिक प्रॉपर्टी देखी थी किसकी, उप समूह की। तो अपन जानते हैं कि H2 क्या है, उप समूह है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इसमें कंटेन करेगा। अब यहाँ पर अपन जब साथ रहता की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो B और B इन्वर्स मिलके क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट A जो है वो क्या आ जाएगा, इसमें H2 में आ जाएगा। और अपन क्या लेके चले थे यहाँ पे, A जो है वो मेरा H2 में नहीं है, इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पर विरोधाभास से आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी जो कि विरोधाभास है। और अगर ये विरोधाभास है, अतः हमने जो माना वह क्या है, गलत है। और अपन ने क्या माना था, अपन ने ये माना था कि H1 जो है वो H2 में अंतर्विष्ट नहीं हो रहा है, हमने माना वो गलत है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, H1 जो है वो H2 में अंतर्विष्ट करेगा, यानी या H2 जो है वो H1 में अंतर्विष्ट करेगा। अपन इसको दोनों तरफ से जो है वो दोनों तरह से यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ये तो हो गया इसका एक पार्ट। यदि और केवल यदि में मैंने आपको बताया था कि अपन थ्योरम को दोनों तरफ से देखते हैं, तो ये तो इसका एक पार्ट हो गया। अब अपन इसका दूसरा वाला भाग और देखेंगे। दूसरे वाले भाग में क्या लेके चलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे में अंतर्विष्ट करते हैं। माना अंतर्विष्ट करने का सीधा सा मतलब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि H1 सबसेट है H2 का या H2 सबसेट है H1 का, दोनों में से कोई भी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। तब अपन सिद्ध क्या करना है, तब सिद्ध ये करना है कि H1 यूनियन H2 भी G का उप समूह होगा। अब देखिए कैसे। अपने को पता है जब एक एलिमेंट दूसरे के अंदर क्या कर जाता है, अंतर्विष्ट कर जाता है, तो उस कंडीशन में जो यूनियन होता है वो क्या किसके बराबर हो जाएगा, बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। यानी अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। दोनों कंडीशन से मैं आपको बता देती हूँ। H1 जो है वो अंतर्विष्ट कर रहा है किस में, H2 में। H1 पूरा का पूरा किस में है, H2 में है। तो जो मेरा H1 यूनियन H2 होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, H2 के। और H2 खुद क्या है, जो कि एक
उपसमूह है, ठीक है। और किसका उपसमूह है? G का उपसमूह है। अतः H1 यूनियन H2 भी ये इसके बराबर हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? उपसमूह हो जाएगा। भी एक उपसमूह होगा, सब ग्रुप होगा। ये कंडीशन यहाँ से आ जाएगी। अब देखिए, अगर मैं ये नहीं लेके चलूँ, ये लेके चलूँ, एक दूसरे में अंतर्विष्ट होने का मतलब यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो सकती है दोनों में से। तो अगर मैं लेके चलूँ कि H2 जो है वो सबसेट है किसका? H1 का। इसका उल्टा लेके चली मैं, H2 सबसेट है H1 का, तो इस केस में H1 यूनियन H2 जो है वो किसके बराबर होगा? बड़े वाले के, जिसके अंदर अंतर्विष्ट हो रहा है उसके बराबर होता है। तो H1 के बराबर हो जाएगा, और H1 के बराबर हो जाएगा, जो कि क्या है? उपसमूह है। H1 क्या है? H1 और H2 तो अपन पहले से ही उपसमूह लेके चल रहे हैं ना। अतः H1 यूनियन H2 भी उपसमूह होगा। क्लियर हो गया? इस तरह से अपन इसको यहाँ पर कर सकते हैं इजीली। तो स्टूडेंट, ये थी अपनी आज की थ्योरम, जिसमें अपन ने यूनियन ऑफ सब ग्रुप के लिए एक छोटी सी थ्योरम को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता है कहीं भी, तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।